मितू, आजा 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 आजा, इधर आ। चलो तुम्हारा फेवरेट गेम खेलते हैं ना? हा? आप जाइए यहाँ से। पापा बुला रहे हैं, आ जाओ। आ जाओ ना। नहीं माँ, जिद मत करो। ए, मैं तू। मैं हूँ तुम्हारा पापा। आहा, स्लीपिंग ब्यूटी आखिर जाग गई। क्या तुम अच्छे से सोई? गुड मॉर्निंग। लगता है तुम गहरी नींद में थी। वेरी गुड। आज मैंने एक फन डे प्लान किया है। पहले ही बता दूं, तुम्हें बहुत भागना पड़ेगा। अगर तुमने कंप्लेन की कि थक गई, घर जाना है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा, ठीक है? मैथिली, कम ऑन बेबी, गेट अप, जल्दी रेडी हो जाओ। ब्रेकफास्ट रास्ते में ही कर लेंगे। हम पहले मेरे दोस्तों से मिलेंगे और उसके बाद लेट्स गो एंड डू सम साइट सीइंग, ओके? मैथिली, आर यू लिसनिंग टू मी? क्या तुम उठ गई या बैठे बैठे सो रही हो? नहीं, मैं रेडी होती हूँ। जल्दी रेडी हो जाओ मैथू, हमें जल्दी निकलना है। तुम्हें पता है ना मुझे लेट होना प्लीज पसंद। मुझे मैथू मत बुलाओ। ठीक है, मैं भूल गया तुम्हें मैथू बुलाना पसंद नहीं। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? प्यार से भी बोल सकती हो ना। आई एम सॉरी। हे मैथिली, इतनी छोटी बात पर क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूं। ओहो, तुम इतनी छोटी बात पर नाराज क्यों होती हो? आ जाओ, बैठ जाओ, कम। क्या हुआ बच्चा? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? मुझे डरावना सपना आया था। किस बारे में सपना देखा? मेरे पापा के बारे में। तुम्हारे पापा के बारे में? अपने पापा के बारे में तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। तुम्हारी मॉम ने भी नहीं बताया। और जब मैंने तुमसे उनके बारे में पूछा तो तुमने बताने से मना कर दिया। अब अचानक उनके बारे में सपना कैसे देख लिया? मुझे नहीं पता। मुझे उनके बारे में नहीं सोचना है। उन्हें हमको छोड़े हुए सालों हो गए हैं। मैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया किसी और औरत के लिए, क्या इसलिए? ओके, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, ओके? रो मत, ठीक है? रो मत। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती, पर ये बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्या हुआ? बताओ। उन्होंने हमें किसी औरत के लिए नहीं छोड़ा था। माँ झूठ बोल रही थी। बल्कि हमने ही उन्हें घर से निकाल दिया। क्यों? क्या हुआ था? जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मुझे सेक्सुअली अब्यूज करते थे। पड़ोस की आंटी को इसके बारे में पता चल गया था तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और फिर घर से निकाल दिया। उसके बाद से मैं उनसे नहीं मिली। मैंने ये सब किसी को भी नहीं बताया और मेरी मॉम ने भी मुझे ये बात किसी से बताने के लिए मना किया था। मुझे उनके नाम से भी घिन आती है। बहुत बार हिम्मत की पर मैं तुम्हें नहीं बता पाई। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? उन्होंने तुम्हारे साथ सेक्स किया? प्लीज संजय, उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। मैं
उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। मुझे वो सारी जगह जलाने का मन करता है जहां जहां उन्होंने मुझे टच किया। मेरी मॉम तक ने उनसे कुछ नहीं पूछा। उन्हें बस मतलब था कि लोग क्या कहेंगे। प्लीज संजय, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ओके ओके, रो मत। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। ओके? सुनो मैथिली, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें केरला तक लाया? तुमसे सवाल जवाब करने के लिए नहीं ना? एंजॉय करने आया है ना? इतने सालों में तुमने अपने पापा के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। तुम्हें उनके बारे में यहां भी नहीं सोचना चाहिए। दिमाग से निकाल के फेंक दो, ठीक है? लेट्स हैव अ गुड टाइम, ओके? नो, नाउ गिव मी अ किस। मैं ऐसे मंकी फेस को किस नहीं करने वाली। मेरा फेस ऐसा ही है, तुम्हें किस करना होगा। नहीं। दो ना। अरे कहां जा रही हो? किस तो दो, किस तो देना ही पड़ेगा। Hey, संजय। कैसा है ब्रो? हाँ, कितने मैं ठीक दिनों हूँ। बाद। It's been a long time, हाँ यार। यार, चलो जाके तुम्हारे फादर Come. से मिलते हैं। कैसे हैं अंकल? तुम लोग कितने कैसे हो, टाइम बाद हाँ? मिल रहे हैं? आंटी ठीक है? हाँ? तुम हिंदी कितनी अच्छी बोलते हो। कितनी लैंग्वेजेस बोल लेते हो तुम? वैसे 5-6 लैंग्वेजेस तो आराम से बात करता हूँ, पर कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमेशा बात नहीं होती। Hey, come on, संजय। ये तुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। Hey, hi मैथिली। I am नवीन और Hi. ये मेरे फादर हैं। नमस्ते। नमस्ते। और फार्म हाउस में आपका स्वागत है। अच्छा मैथिली, बाहर बोर्ड पर करशकन लिखा हुआ पढ़ा तुमने? हाँ, क्या ये फार्म हाउस का नाम है? नहीं नहीं, करशकन का मतलब है खेती करने का एक नया तरीका। आईआईएम से ग्रेजुएशन करने के बाद
नेविन ने टेक्नोलॉजी से खेती करने का एक तरीका ढूंढ निकाला है और उसने इस टेक्नोलॉजी को गांव-गांव जाकर गरीब किसानों तक पहुंचाया। एक्चुअली उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पर सेमिनार्स दिए हैं। हाल ही में इसकी टेड टॉक भी वायरल हुई थी, तुमने देखा होगा। तुम्हें टेड टॉक तो पता ही होगा ना? हाँ संजय, मुझे पता है टेड क्या है। और ये मेलविन अंकल जो है ना, वो कैलिकट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं और केरला के ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस इनकी निगरानी में है और वो चाहते हैं कि प्रो डिजिटल सॉफ्टवेयर भी इनकी स्कूल में इंप्लीमेंट किया जाए। वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग दैट। जरूर जरूर। उसके अलावा तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। ये बहुत ही होशियार है, बहुत ही अच्छा लड़का है। डैड, आप यहीं पे खड़े रह के सारी बातें करेंगे या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? हाँ, प्लीज कम। अच्छा आइए, चलो, आइए, आओ। please। जी, मैंने मेलविन से बात कर ली। पॉजिटिव तो लग रहा है। वो तो कह रहे हैं वो एकदम रेडी हैं। हाँ, वो डेमो के लिए पूछ रहे हैं, दिखाना तो पड़ेगा। केरला मार्केट में घुसना है ना? नहीं नहीं, मुझे लगता है वो जरूर मानेंगे। आखिरकार वो एमएलए हैं। संजय, अंदर आओ ना। हाँ, बस 2 मिनट, मैं Okay. एक कॉल पर हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। इट्स टाइम टू क्लोज दिस डील। टाइम मिला तो मैं मैसेज करता हूँ, ठीक है? संजय रुको जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ मैथिली? मैं तुम्हें बस बताना चाहती थी ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू सो मच। और आई लव यू। क्या है ये? तुम्हें शायद ये बचपना या अजीब लगे, पर जब मैंने ये फूल देखे तो मुझे तुम्हारी याद आई, इसीलिए मैं ये लाई तुम्हारे लिए। पता है, हमारी शादी को अब 8 महीने हो गए हैं और तब से तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छी वाइफ बन पाई या नहीं, पर मैंने तुमसे सच में बहुत कुछ सीखा है और तुमने धीरे धीरे मुझे गाइड किया है। वादा करती हूँ बहुत ही जल्दी मैं एक अच्छी वाइफ बनूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए बस। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी केयर करो, परवाह करो और मुझे प्यार करो। आई लव यू सो मच।
संजय, संजय, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हमें अभी निकलना होगा, 45 मिनट लगेंगे पहुंचने में। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या मैंने हाथ कुछ? हटाओ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम दोनों यहाँ पर आए। और वो प्रो डिजिटल क्लासरूम के लिए डेमो तैयार रखना। हाँ? मैं अपने बोर्ड के डायरेक्टर से बात करूंगा। मेरी टीम उस पर पहले से ही काम कर रही है अंकल। वंडरफुल, बहुत खूब। ओके, सी यू बेटा। तो बेटा मैथिली, तुम्हें अच्छा लगा ना? मैथिली, अंकल कुछ बोल रहे हैं। सॉरी, मुझे इट्स ओके बेटी, टेक केयर। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। ये ऐसी ही है, बहुत बार ख्यालों में खो जाती है। अच्छा, हम निकलते हैं। ओके, थैंक यू। बाय संजय, टेक केयर। बाय। बाय मैथिली, टेक केयर। बाय बाय। बेटी। संजय, आज मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। पता है, मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। यही बात तुमने पहले भी कहा था ना, मैंने सुन लिया था तब। हाँ, फार्म हाउस बहुत ही सुंदर था, है ना? सुबह सुबह स्पैरोज, कुकूज और बीटल्स की आवाज सुनना, और सुबह की ताजी ताजी हवा। सच में मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी। मेरा वहां से आने का मन ही नहीं था। तुम हंस क्यों रहे हो संजय? मैं कल शाम से नोटिस कर रही हूँ तुम अलग तरह से बिहेव कर रहे हो। हमेशा की तरह मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ किया है, पर मैं पता नहीं कर पाई कि क्या। प्लीज बताओ मुझे संजय कि मैंने क्या किया है। ये जो मेलविन अंकल है ना, क्या तुम जानती हो उनकी नेटवर्थ क्या होगी? मोर देन 100 करोड़। पर देखो तो वो कितने सिंपल इंसान है। उनका बेटा भी बहुत केपेबल है। नेविन इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड वेरी चार्मिंग। वो दिखने में भी स्मार्ट है ना? कॉलेज में नेविन को हर लड़की पसंद करती थी। जो भी उसके साथ होते थे, हर कोई उससे फ्लर्ट करता था। अब भी कुछ चेंज नहीं हुआ। शायद कुछ चीज बदलती ही नहीं। तुम मुझसे ये सब क्यों बोल रहे हो? पर एक बात बताऊं, वो काफी चालाक भी है। उसने अपने डैड का पैसा कितनी लड़कियों के अबॉर्शन में लगा दिया पता है? एक औरत को भी नहीं छोड़ता। और अगर उसने छोड़ भी दिया होता तो तुम थोड़ी छोड़ती? संजय, तुम क्या कह रहे हो? ऐसी बात मत किया करो, मैं घबरा जाती हूँ। अरे बैठो बैठो बैठो। क्या है, गुस्से की एक्टिंग ही तो करोगी, तो शांति से बैठ के करो ना। जाने दो। जानती हो आज मुझे कितना बुरा लगा? मैं अपनी वाइफ को छुट्टी पर ले जाना चाहता था। सोच रहा था कि अपने दोस्तों से मिलवा के आ जाऊं। चप्पल से मारना चाहिए मुझे। छह, जब से तुमसे शादी की है ना, मुझे जरा भी खुशी नहीं मिलती। कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो संजय? मैं तो बस उससे बात ही कर रही थी। छी, झूठ मत बोलो। तुम बात कर रही थी? तुम उससे मीठी मीठी बातचीत कर रही थी। उसके बकवास जोक्स पर जोर जोर से हंस रही थी। उसे टच कर करके बात कर रही थी। यार एक बात बताओ मुझे, मैं वहीं पर था और तुम मेरे सामने उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करती? हाँ, उसके साथ किसी कोने में जाकर सब कुछ कर लेती है ना? संजय, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बस उससे बातचीत कर रही थी। मेरा यकीन करो, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आई लव यू, आई वॉन्ट यू। What?
You love me. You want me. एक बात बता देता हूं मैथिली, ध्यान से सुनना। तुम प्यार के काबिल नहीं हो। तुम ईमानदारी के लायक नहीं हो। तुम और तुम्हारी मॉम ने मुझे बहुत झूठ बोले हैं और मैं तुम लोगों की जाल में फंस गया। संजय, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला संजय। अच्छा, तुम अपने डैड के साथ सोई थी, है ना? क्या कभी तुमने इस बारे में मुझे बताया? संजय, वो मेरा रेप करते थे। हाँ? हाउ कन्वीनियंट। इतने दिन तुम अपने डैड के बारे में बात नहीं करना चाहती थी और अब देखो सेबेस्टियन के बारे में बात कर रही हो, डैड के बारे में बात कर रही हो। क्या बात है, तुम्हारी लिस्ट तो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। थोड़ा और वक्त मिला होता तो तुम नवीन को भी लिस्ट में ऐड करती है ना? हाँ? उठो, मैंने कहा उठो। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ हाँ, देखो मेरी तरफ। संजय प्लीज। देखो, तुम यहाँ और एक दिन भी नहीं रुकोगी, समझी? हाँ? अगले 1 घंटे में तुम इस घर को खाली करोगी, समझी? समझी? हाँ? हाँ? वेरी गुड। विमला कौन है? मेरी दोस्त। मेरा यहाँ कोई नहीं है। रात बहुत हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं। विमला है या विमल, क्या पता कौन है। एनीवे, मैं इतना बुरा नहीं हूं कि तुम्हें इतनी रात बाहर निकालूं, पर हां, तुम्हारे साथ रहकर मैं बुरा जरूर हो जाऊंगा। तुम आज रात रुक सकती हो, पर सूरज उगते ही तुम्हें यहां से जाना होगा, समझ गई? कमरे से तकिया, चादर, जो लेना है ले लो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, जाओ। गुड मॉर्निंग मैथिली। देखो तो जरा, कितना अच्छा और प्यारा दिन लग रहा है ना? संजय, मुझे फोन वापस कर दो। मुझे अपनी टिकट बुक करवानी है। क्यों? क्यों मतलब? तुमने मुझे सुबह होते ही जाने के लिए नहीं कहा था? टिकट बुक होते ही मैं बैग पैक करके चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर तुमने ही तो कहा था ना। पता है मैथिली, मैंने ही कहा था मैथिली, और मुझे पता है मैंने क्या कहा था। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है।
और अब ये भी मैं ही कह रहा हूं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी हॉलिडे कंटिन्यू करेंगे। हमने कल सारा दिन नेविल के फार्म हाउस पर बिता दिया, इसके अलावा कहीं और घूम नहीं पाए। पर आज का सारा दिन हम साइट सीइंग करेंगे, ठीक है? कहां कहां जाना है मैंने लिस्ट बना दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो। ओके?